गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर हो गया है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड चैप्टर हो गया अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर जर्नल। ठीक है, तो उस चैप्टर की हमने एंट्री स्टार्ट कर दी हुई हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सम्स नहीं किए हैं वो बच्चे अपना काम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने आपको बुक में से कोई सम नहीं डालना है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने बुक में से कोई सम नहीं डालना, तो ये मत सोचना कि हम लोग लर्न कर लेंगे सम को या कुछ कर लेंगे, इसलिए सम को समझ लो अच्छे से। मैंने जितनी भी वीडियोस आपको डाली हुई हैं पहले, तो वहाँ से आप जनरल एंट्री समझ लो। ठीक है, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है सम्स में वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जर्नल का ही हम आगे करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री मीन्स दैट एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। कंपाउंड एंट्री में क्या होगा कि वो एंट्री होगी जिसमें 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। आगे हमने 2 अकाउंट्स की एंट्री किया ना, जैसे ऊपर देखो, जैसे कैश अकाउंट टू जाहिर, सर्जी टू परचेज रिटर्न, 2 ही अकाउंट्स है ना। तो अब हम कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होगा कि 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स की एंट्री होगी। इफ़ 2 और मोर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर टेक प्लेस ऑन अ सेम डे। उन्होंने क्या कहा है, 2 या उससे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ही नेचर की हैं और एक ही डेट पे हो रही हैं। दीज कैन बी कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके एक कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाते हैं। 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ कंपाउंड एंट्री। तो 3 कंडीशंस जरूरी हैं कंपाउंड एंट्री के लिए। फर्स्ट, ट्रांजेक्शन्स हैव टेकन प्लेस ऑन द सेम डेट। पहले की ट्रांजेक्शन सेम डेट को होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन हैव सिमिलर नेचर, सेम नेचर की होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द अकाउंट इज़ कॉमन फॉर ऑल, और एक अकाउंट उन सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन अकाउंट को हम क्या करेंगे, या तो उसको डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा ऑल ट्रांजेक्शन्स में, तब ही ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अब देखो एक सम, जशन टू whom we owed rupees 50,300 is paid rupees 50,000 in full settlement। कि एक जशन है, ठीक है, उससे हमने एक जशन है, उसे हमने उधार लिए थे। whom we owed, हमने उधार लिया था 50,300, तो उसको पे कितना किया है, 50,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब आपने पूरी पेमेंट कर दी है, पूरा क्लियर हो गया हिसाब, अब उसको कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो इस केस में जब आप किसी को पेमेंट करते हो उस केस में क्या एंट्री आती है, जैसे जशन को पेमेंट किया है तो रिसीव करने वाला कौन है, जशन। तो आपने पर्सनल अकाउंट का रूल किया हुआ है डेबिट द रिसीवर, तो आप जशन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो रिसीव करने वाला। ठीक है, और आपने रियल अकाउंट का रूल भी किया है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, तो कैश जा रहा है बिजनेस में से, तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बट देखो, अगर आपने जशन को पेमेंट कितनी करनी थी, 50,300, जशन के अकाउंट में तो लिख दोगे 50,300, बट कैश आपने कितना पे किया है, 50,000, और कैश अकाउंट में आ जाएगा आपका 50,000। ये देखो सम, जशन के अकाउंट में आ गया 50,300, कैश में आ गया 50,000, तो आपके ये दोनों इक्वल तो हुई नहीं। तो इनको इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है 300। ठीक है, तो वो डिस्काउंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, देखो नरेशन आगे, बीइंग पेमेंट इन कैश एंड अवेलिंग ऑफ डिस्काउंट इन सेटलमेंट ऑफ जशंस अकाउंट। और क्या आपने पेमेंट किया कैश में और आपको उसने सेटलमेंट कर दिया, जशन ने आपको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, Varun, who owed us rupees 80,600, settles his account with the cash payment of 20,000 and a check of rupees 60,000। वरुण है, उसने आपसे उधार लिए थे 80,600। ठीक है, उसने क्या किया है, कैश पेमेंट कर दिया है 20,000 और चेक दे दिया है 60,000। मतलब कैश पेमेंट तो कैश में आ जाएगी और जो चेक है वो बैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में आपको पैसे रिसीव हुए हैं, जब पैसे रिसीव होते हैं तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, और देने वाला कौन है, वरुण, तो वरुण को करोगे क्रेडिट। अब देखो वरुण को क्रेडिट किया, उसके अकाउंट में आ गए 80,600, उसने तो इतनी ही पेमेंट करनी है ना। तो कैश में लिखोगे जितना आपको रिसीव हुआ कैश 20,000, बैंक में लिखोगे जितना आपको चेक उसने दिया 60,000 का। अब जो बाकी बैलेंस है वो आप डिस्काउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो आप एक बात याद रखना, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलेगा। अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड जो अनसोल्ड सम्स हैं उनको करने की ट्राई करना। मैंने आज सिर्फ एक ही सम करवाया है, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ के अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें। ओके, थैंक यू।